बिहार और इंटरनेशनल और नेशनल करंट से दोस्तों इस बार क्वेश्चन जो रहेंगे कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस से रहेंगे, वो करंट में ही आ जाता है। साइंस के भी 8-10 क्वेश्चन पूछेंगे करंट में, ज्योग्राफी के भी वो करंट में ही रहेंगे, पॉलिटी के करंट में ही रहेंगे। इसीलिए अगर आप देखिएगा तो एवरेज 50 से 60 नंबर का रहता है मिला जुला कर, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो हमारा जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, उस करंट अफेयर्स को भी देखने का प्रयास करें। उसके बाद है जो पार्ट 4 पे हम चलेंगे। पहले है जो करंट अफेयर्स का देख लीजिए, थोड़ा झांकी देख लीजिए। झांकी देखने के बाद दोस्तों है जो आप काम कीजिएगा। देखिए ये है जो दोस्तों है जो आपका पेपर और हैंड रिटन दोनों करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। ये है जो दोस्तों है जो आज तक का अपडेट है, आज वाला नीचे चला गया है तो आप देख सकते हैं कि ये है जो हैंड रिटन है। रॉ के प्रमुख पराग जैन 1988 बैच के है जो दोस्तों उनको बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए गोल्डीलॉक्स, जो भी चीजें हैं आपको यहाँ पर है जो दिखने के लिए मिलेगा। ये बहुत एक एक चीज को, एक एक फैक्ट्स को है जो दोस्तों है जो इसमें है जो रखा गया। यूनिकॉर्न में है जो हम तीसरे स्थान पे, फर्स्ट पे यूएस है, सेकंड पे चाइना है। तो आप है जो इस पीडीएफ को ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और हैंड रिटन है। सबसे बड़ी बात है कि हैंड रिटन एक एक चीज को है जो दोस्तों कलेक्शन है जो किया गया है। ये पेज है जो नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक शुरू किया है, आप देख लीजिए। एग्जाम 4 मिशन जिसमें 4 लोग गए हैं, चारों का नाम है। ये सब चीज है जो आपको इंपॉर्टेंट है, इसीलिए है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप जरूर है जो इसे जो देखने का प्रयास कीजिए। ये पूरा आपका 7.5 महीने का करंट अफेयर्स को है जो दोस्तों है जो समराइज किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 340 पेज है टोटल, है जो 340 पेज है, देख रहे होंगे नीचे 340 पेज। और है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स को भी ऐड किया गया है। तो 7.5 महीने का करंट अफेयर्स के लिए आप है जो इस पीडीएफ को ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। देखिए इस बार है जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ईरान के जो परमाणु संवर्धन यंत्र है कहां कहां है जो दोस्तों है जो हमला किया गया, उसके नाताज कहां है, ये सब चीज है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये बिहार सरकार के जितने भी बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं, जो उनके आयोग है, उनके कौन अध्यक्ष है, उनको भी है जो इसमें जो ऐड कर दिए। कभी कभी क्वेश्चन है जो यहां से वक्फ बोर्ड से रिलेटेड ऑपरेशन सिंदूर का पिक्टोरियल फॉर्म में, तो आप है जो इस पीडीएफ को ले सकते हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है, समझ गया ना। तो ये सब चीज है जो आप देख सकते हैं। यह जो पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स है जो और हैंड रिटन दोनों 340 पेज का है और है जो 7 महीने का है। इसको लेने के लिए 9673258206 पे जो कंसल्ट कर सकते हैं। और ये पीडीएफ है जो 7 महीने का जो पीडीएफ है 340 पेज का, हैंड रिटेन और प्लस पेपर दोनों को है जो ऐड कर दिया गया है, पेपर दोनों को ऐड कर दिया गया है, आप है जो ले सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर है जो शेयर कीजिएगा। अब है जो दोस्तों आज के हम अपने चौथे नंबर क्लास पे है जो चलेंगे, चौथे नंबर क्लास पे चलेंगे। चौथे नंबर क्लास पे जो चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज का 4th नंबर क्लास है। ये देखिए ये बिहार स्पेशल, ये बिहार स्पेशल का है जो पीडीएफ है। बिहार स्पेशल के एक एक पॉइंट्स को है जो दोस्तों है जो आपको लिखा गया है, आप देख सकते हैं। अब वो क्वेश्चंस हमेशा पूछ देगा आपको, क्वेश्चंस इसमें से है जो हमेशा, और देखेंगे कि एग्जाम के बाद जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको यहीं से रहेंगे। तो ये बिहार स्पेशल का आर्यों का आगमन कहां हुआ था, अथर्ववेद के समय, ये सब चीज है जो आपको, कीकट गया को पवित्र क्यों कहा गया है, वैशाली से रिलेटेड, वैशाली किसके नाम पर रखा गया था, 33वें राजा थे, उनको वैशाली शहर की स्थापना की थी। अंतिम राजा कौन था, अंग से रिलेटेड, उसकी राजधानी, कितने राजा थे, हेनसांग ने क्या कहा है, चेनप्पो कहा है, महाभारत युद्ध के बाद अंग मदर का संघर्ष बिंबिसार ने खत्म किया। तो ये सब है जो हमने पढ़ाया है। आप देख लीजिए कितने जनपद, एक एक चीज का है जो आपको फैक्ट्स है जो यहाँ पर है जो मिलेगा, अब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। पीडीएफ को लेना है तो नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज हम कहां से पढ़ेंगे, हम है जो आगे देखिए नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य सब हो गया है, सब हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया है,
कमेंट कीजिएगा। बिंदुसारी सब हो गया है, तो आप है जो अशोक, अशोक की यात्रा कहां कहां यात्रा हुई, कैसे कैसे जो गया है दोस्तों, पुत्र का नाम क्या था, सब चीज, शैव धर्म को मानता था, सुग वंश, कर्ण वंश, एकदम एक एक चीज, महावीर जैन धर्म, सब चीज है जो बौद्ध धर्म, ये सब है जो हमने करवा दिया है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल एक भी नहीं छूटेगा, बिहार स्पेशल एक भी नहीं छूटेगा, समझ गए। तो हम लोग आज कहां से करेंगे, आज हम लोग करेंगे गुप्त साम्राज्य से। आज है जो एंशिएंट खत्म हो जाएगा, आज एंशिएंट है जो खत्म हो जाएगा, आज है जो दोस्तों एंशिएंट खत्म हो जाएगा आज। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच जरूर है जो शेयर कर दे, अपने दोस्तों के बीच जरूर है जो शेयर कर दे। चलिए, तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य के बारे में है जो हम पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त से लेके आज एंशिएंट खत्म, कल से है जो हम लोग मिडाइवल में, मिडाइवल 3 पेज में मिडाइवल खत्म, मॉडर्न है जो 12 पेज में मॉडर्न खत्म, उसके बाद है जो कहानी खत्म। एक दिन में आपका नदी और है जो मिट्टी और वन, कहानी खत्म, बिहार स्पेशल का काम खत्म हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग है जो अब आज से पढ़ने का प्रयास करते हैं गुप्त साम्राज्य। अच्छा, गुप्त साम्राज्य का विस्तार कहां हुआ था भैया मेरे, देखिए गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार है, देखिए एक एक पॉइंट को है जो आपके सामने समझाने का प्रयास करेंगे। आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में है जो दोस्तों इलाहाबाद और बनारस, ये है जो दोस्तों गुप्त साम्राज्य का विस्तार का क्षेत्र था। कहां था, आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इलाहाबाद और बनारस में है जो दोस्तों है जो एक गुप्त साम्राज्य का विस्तार था। और वो किसके अधीन थे, कुषाणों के अधीन थे। एक एक पॉइंट और एक एक फैक्ट्स को है जो आपको जानने का मौका मिलेगा, एक एक फैक्ट्स को है जो जानने का मौका मिलेगा आपको। चलिए, नोट, जहां नोट लिखा रहे उसको जरूर है जो देखने का प्रयास कीजिएगा। तो इलाहाबाद अभिलेख से इसका कहा जाता है कि श्रीगुप्त इसका है जो पहला राजा था। कौन, इलाहाबाद अभिलेख के अनुसार कहा जाता है कि श्रीगुप्त इसका पहला राजा था। और है जो दोस्तों उसका है जो कालखंड 240 से 280 ईस्वी। तो सब चीज आपको है जो यहां पर मिलेगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ लेना है तो नंबर है, उस नंबर पर आप कंसल्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और है दोस्तों जो इसके बाद जो है श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच है जो उसका है जो दूसरा शासक हुआ, जो 280 से 320 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चंस पूछ देगा कि गुप्त साम्राज्य का विस्तार कहां, तो आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में, और वो जो था कुषाणों के अधीन था। याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, रटिए मत, रटिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, रटते रह जाइएगा सब दिन तक। आगे है दोस्तों जो इलाहाबाद अभिलेख के अनुसार श्रीगुप्त इसका पहला राजा था, जो 240 से लेके 280 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरा जो था घटोत्कच, जो 280 से लेके 320 तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए जहां से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों, गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक है जो कहा जाता है। पहला स्वतंत्र शासक किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को पहला स्वतंत्र शासक है जो कहा जाता है। इसका विवाह कुमार देवी से हुआ था। यूपीपीसीएस में जो दोस्तों मिलाने के लिए दे दिया था, चंद्रगुप्त वन के पत्नी का क्या नाम था, तो ये सब मिलाने के लिए भी देता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो चंद्रगुप्त प्रथम जो पहला स्वतंत्र शासक था, वो है जो उसका विवाह किसके साथ, कुमार देवी के साथ है जो हुआ था। और है दोस्तों इसकी है जो उपाधि मिला था एक महाराज धीराज का। पूछ देता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चंस है, बहुत वीवीआई क्वेश्चंस है कि महाराज धीराज की उपाधि अजय किसे मिला था, तो दोस्तों है जो किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को मिला था। अब है जो उसका सिक्का भी था, और जब सिक्का था तो सिक्का पर क्या क्या था दोस्तों, एक तरफ अपना नाम और दूसरा तरफ पत्नी का नाम, माने पति पत्नी दोनों का नाम है जो उस सिक्का पर क्या किया था, चित्रित है जो कर दिया था, चित्रित है जो कर दिया था। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, ये सब क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाएंगे। आगे है कि गुप्त संवत का प्रचलन जो दोस्तों है जो इसी समय हुआ था। गुप्त संवत का जो प्रचलन था जो इसी के समय हुआ था, वह प्रथम भारतीय मूल का राजा था जिसने सोने के सिक्के जारी किए। प्रथम भारतीय मूल का राजा जिसने है जो
सोने के सिक्के है जो जारी किए वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। तो 4 लाइन में आपका चंद्रगुप्त प्रथम है जो कहानी खत्म। ये है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम में कहानी खत्म, रट लीजिए। पहला स्वतंत्र शासक, विवाह कुमार देवी, महाराज धीराज उपाधि, सिक्का में पति पत्नी का चित्र, और है दोस्तों गुप्त संवत का प्रचलन, और भारतीय मूल राजा जिसने सोने के सिक्के जारी किया। कहानी खत्म। चंद्रगुप्त प्रथम में आप कुछ नहीं। बीपीएससी के लिए अगर यहां से क्वेश्चंस, तो इससे ज्यादा है जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आप रटते रह जाइएगा, आपको दिक्कत होगा फिर बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में आ जाइए, देख लीजिए समुद्रगुप्त के बारे में दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहां से हम लोग जो देख लेते हैं। आ जाइए भैया समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कहानी हम लोग कर लिए। अब समुद्रगुप्त 335 से लेकर 380 ईस्वी। क्लियर। हरिसेन है जो दोस्तों दरबारी कवि था, जिसने जो प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है ना, हरिसेन। और उसमें किसका वर्णन है? उसमें है जो राज्यारोहण, उसके विजय का, साम्राज्य विस्तार की जानकारी है जो किसमें मिलती है? हरिसेन के द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति में। है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए जो नंबर दे दिए हैं करंट अफेयर्स और उसका दोनों का पीडीएफ है जो ले सकते हैं आप। चलिए तो दोस्तों है जो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय और साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। अब है जो इसका विस्तार देख लीजिए। तो उत्तर में हिमालय से लेके, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूरब में हुगली से लेके यमुना एवं चंबल तक। यह है जो दोस्तों विस्तार। कभी कभी है जो विस्तार भी है जो पूछ देता है, विस्तार भी पूछ देता है। तो हर चीज को है जो आपको छोटा चीज में समेटने का प्रयास है जो किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि ये क्या था? हिंदू में विश्वास तथा विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो था दोस्तों हिंदू में विश्वास रखता था तथा विष्णु का उपासक था। चलिए आगे है, नोट जहां रहे उसको बढ़िया से पढ़िएगा। नोट जहां रहे वहां आपको बढ़िया से पढ़ना है। नोट वाले में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट क्या कहता है? कहता है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन। क्वेश्चन बीपीएससी 4 से 5 बार पूछी है, 4 से 5 बार क्वेश्चन को पूछी है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा। ये है जो क्वेश्चंस आपका है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये आगे है कि एक सफल प्रशासक, संगीतज्ञ, कवि तथा विद्या का संरक्षक था। यह है जो समुद्रगुप्त के बारे में कह रहा है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में कह रहा है ना। इसे क्या कहा जाता है? नेपोलियन भी है जो कहा जाता है। और सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इसका उत्तराधिकारी जो था दोस्तों कौन था? रामगुप्त था। जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था वो रामगुप्त था, लेकिन क्या था? वो अयोग एवं कायर था। क्वेश्चन पूछ देगा कि अयोग एवं कायर कौन था, तो आप खोजते रह जाइएगा कि कहां कहीं पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, हम कहीं सेट में मारे कि नहीं मारे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि उसका उत्तराधिकारी जो रामगुप्त था वो अयोग था और कायर था। तो ये है जो दोस्तों आपको छोटा छोटा पाठ है जो आपको करके है जो देने का प्रयास किया। चलिए खत्म हो गया, समुद्रगुप्त भी खत्म हो गया। इतना से ज्यादा नहीं पूछेगा, आप रटते रहिए, इतना से ज्यादा नहीं पूछेगा। अब आ जाइए चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। बिहार स्पेशल में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य आ जाइए। 380 से लेके 412। रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी से जो दोस्तों विवाह कर लिया था। बीपीएससी 68 में एक क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने है जो अपने बड़े भाई रामगुप्त के पत्नी की हत्या कर उसका पत्नी से विवाह कर लिया था, जो क्या नाम था? ध्रुव स्वामिनी। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, जहां नोट रहे वहां रुक जाना है। वहां क्या है? डिवाइड है जो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको है जो कहीं है जो उबर खावर मिलता है तो वहां रुक जाते हैं। तो भैया नोट जहां रहे तो वहां कहीं ना कहीं रुकना है आपको। तो शक की शक्ति को क्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने सीमित किया था
सौराष्ट्र तथा पश्चिमी मालवा को जो जीता था। तो एकदम सिंपल साधारण भाषा में है जो दोस्तों है जो आपको समझाने का है जो प्रयास हमें जो कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए क्लियर क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। भैया बहुत फॉर्म गिरा है, बहुत फॉर्म गिरा है, और आप है जो छोटा छोटा किताब से पढ़िएगा तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो उस कंपटीशन के लिए आप तैयार हो जाइए, अपना है जो मिसाइल डायनामाइट सब है जो तैयार रखिए कि कैसे है जो उसको से लड़ना है, समझ गए ना। तो आप अगर आपके पास हथियार मजबूत नहीं होगा तो आप लड़ाई में है जो आगे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए लड़ाई के जीतने के लिए आपके पास हथियार भी है जो उसी मजबूत भाषा में होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जो दोस्तों पहला ब्याह तो कर लिया हूं, ब्याह हो गया नौकर, तो अब दूसरा ब्याह करवा देते हैं। पहला ब्याह तो कर लिया है, अपने भाई के पत्नी से ध्रुव स्वामिनी से जो पहला विवाह कर लिया। अब दूसरा विवाह का है कि भाई इन लोग के विवाह खूब होता था, तो दूसरा ब्याह कर लीजिए। अब नाग वंश की कन्या कुबेर नागा के साथ है जो दोस्तों है जो चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा विवाह हुआ। नागा याद रखिएगा, कुबेर नागा। इससे है जो एक पुत्री हुआ जिसका नाम था प्रभावती, और है जो दोस्तों वो बकाटक राजा रुद्रसेन से क्या किया, शादी किया था। तो कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संबंध था किस वंश से था, तो बकाटक वंश से था। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप कंफ्यूजन मत है जो कीजिएगा, कंफ्यूजन है जो मत कीजिएगा मेरे भाई। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। पीडीएफ लेने के लिए 9673258206 पे आप है जो करंट का और किसी चीज का पीडीएफ है जो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा ब्याह करवा दिए हम लोग। पहला ब्याह ध्रुव स्वामिनी से अपन भाई के पत्नी से किया, दूसरा विवाह हुआ है जो कुबेर नागा से कर लिया, उससे एक पत्नी हुआ जिसका नाम था पुत्री था, उसका नाम था प्रभावती। अब बकाटक राजा रुद्रसेन से जो क्या शादी किया। चलिए अब है दोस्तों इसकी उपाधि जो विक्रमादित्य की जो उपाधि मिला वो है जो राजनीतिक विजय के कारण नहीं मिला था, उसको है जो सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण विक्रमादित्य की उपाधि मिला था। क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा हुआ है, तो ध्यान से है जो आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है जो भैया इसके जो नवरत्न, नवरत्न है, नवरत्न में है जो कालिदास ब्राह्मण, ये है जो लगता है गलत लिखा गया है यहां पर, इसको है जो दूसरा पेज आ गया, पेज दूसरा है, शायद इसका दूसरा पेज है, इसका दूसरा पेज होगा, हाँ दूसरा पेज है, वो गलत है जो लिखा गया था। चलिए आ जाइए। तो है जो दोस्तों उसके नवरत्न की चर्चा है जो बहुत जरूरी है। नवरत्न है जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो कालिदास नाटककार एवं कवि थे, हरिसेन कवि लेखक, ब्राह्मण खगोल शास्त्री, बेताल भट्ट जादूगर, शंकु वास्तुकार, छपनक ज्योतिष, बरूची व्याकरण, धर्मंत्री, और है दोस्तों अमर सिंह कोषगार। ये है जो दोस्तों है जो इनके नवरत्न थे। क्वेश्चन है जो कभी कभी यहां से क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी कभी यहां से क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन थे। तो कालिदास, हरिसेन, ब्राह्मण, बेताल भट्ट, शंकु, छपनक, बरूची, धनवंतरी और अमर सिंह। तो इसको याद कर लीजिएगा आप, है जो इसको याद है जो कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, समझ गए। अब आगे आ जाइए। इंपॉर्टेंट चीज है कि फाहियान जो है दोस्तों 411 ईस्वी में है जो दोस्तों है जो आया, और 3 वर्ष तक है जो संस्कृत का है जो अध्ययन किया। फाहियान किसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो ये सब चीज छोटा छोटा पॉइंट है, वहां है जो आप गड़बड़ा ना जाए, इसीलिए है जो आपके लिए नोट्स है जो बनाया गया है, आप है जो इस नोट्स को जो ले सकते हैं। अब आ जाइए कुमारगुप्त, जहां से बीपीएससी क्वेश्चंस पूछती है बिहार स्पेशल में, उसको टारगेट करके बनाया गया है ये। अब आ जाइए कुमारगुप्त 412 से 455, नालंदा महाविहार की है जो दोस्तों है जो क्या करवाया, ये है जो स्थापना करवाया, नालंदा महाविहार के जो दोस्तों स्थापना करवाया। फिर उसके बाद स्कंद गुप्त में आ जाइए दोस्तों, वो है जो हुनों को आक्रमण को जो क्या किया, नियंत्रित किया। और नोट में आ जाइए लास्ट में कि बुद्ध गुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य है जो विखंडित हो गया।
दो पेज में गुप्त खत्म, दो पेज में है जो गुप्त खत्म हो गया। क्लियर? तो याद हम करवा देंगे, आपको याद करवा देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको याद हम करवा देंगे। तो ये है जो गुप्त है जो खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब है जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा और है। हुन शासक मिहिर कुल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके नरसिंह गुप्त बलादित्य को जो पराजित कर बंगाल तक खरीद दिया था। जो हुन शासक था दोस्तों मिहिर कुल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके नरसिंह गुप्त बलादित्य को है जो दोस्तों वो कहां खरीद दिया था? बंगाल तक है जो उसको खरीद दिया था, बंगाल तक है जो उसको खरीद दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अंतिम शासक कौन था? भानुगुप्त था। अंतिम शासक कौन था? भानुगुप्त था। चलिए इस समय मगध के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त वंश का अधिकार हो गया था। जब उस समय दोस्तों जो जब गुप्त वंश अंतिम चरण में था भानुगुप्त के समय, इस समय मगध के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त वंश का जो क्या हुआ? अधिकार हो गया तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर मौखरी वंश स्थापित हो गया। पूछता है कि उसके बाद परवर्ती गुप्त वंश के अधिकार हो गया, उसके बाद है जो किस वंश का शासक था? तो दोस्तों जो मौखरी वंश, मौखरी वंश क्या है? मौखरी वंश। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो 9673258206 पर है जो पीडीएफ है जो ये ले सकते हैं। करेंट का पीडीएफ, बिहार स्पेशल का पीडीएफ, सब पीडीएफ है जो आपको है जो मिलेगा। क्लियर? तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नोट जहां रहे रुक जाना है, जहां नोट लिखा रहेगा कि क्वेश्चंस वहीं से डायरेक्ट है जो आपको आएंगे। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद तथा गणितज्ञ आर्यभट्ट, बरामहिर और ब्रह्मगुप्त कहां के निवासी थे? पाटलिपुत्रा के निवासी थे। पूछा हुआ क्वेश्चंस है, पूछा हुआ बीपीएससी का वीवीआई क्वेश्चंस है। चलिए आगे आ जाइए। गुप्त काल में है जो दोस्तों है जो महाबोधि मंदिर और राजगिरी के मनियार मठ का है जो दोस्तों है जो निर्माण करवाया गया था। ये सब छोटा क्वेश्चन मत समझिए, ये सब निकाला हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन है जो दोस्तों है जो निकाला हुआ क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर कर दें। और गुप्त काल में संस्कृत भाषा के जो दोस्तों क्या हुई? प्रगति हुई। तो यह है जो आपका गुप्त, परवर्ती गुप्त, ये है जो दोस्तों दोनों है जो आपका खत्म होता है यहां। और इसके बाद हम लोग परवर्ती गुप्त के कुछ विस्तार के बारे में है जो दोस्तों है जो हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी है जो दोस्तों परवर्ती गुप्त शासक से भी क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अच्छा, मगध के परवर्ती गुप्त शासक, इसका विस्तार कहां था? इसका विस्तार था गया और भोजपुर। कहां था? गया और भोजपुर, दोनों है जो दक्षिण बिहार में है कि नहीं है? परवर्ती गुप्त शासक का विस्तार कहां था? गया और भोजपुर में। इसको अन्य नाम कहा जाता है उत्तर गुप्त या मगध गुप्त। परवर्ती गुप्त शासक का जो अन्य नाम है जो दोस्तों उत्तर गुप्त या है जो दोस्तों मगध गुप्त है जो कहा जाता है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी बार क्वेश्चंस बीपीएससी पूछी है, बहुत बार बीपीएससी क्वेश्चंस पूछी है। परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त थे 480 से 502 में। आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ये सब पॉइंट है जो हर जगह नहीं मिलेगा, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो कृष्णगुप्त है जो दोस्तों है जो परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था और इसकी पुष्टि जो होती है अपसृद अभिलेख में होती है। कहां पर होती है? अपसृद अभिलेख में है जो इसकी है जो पुष्टि है जो होती है। क्लियर? आगे आते हैं, आगे आते हैं। उसके बाद है दोस्तों है जो उसका कृष्णगुप्त के बाद हर्षगुप्त है जो शासक बनता है और इसका बहन का विवाह मौखरी शासक आदित्य बर्मन से कर दिया जाता है। जो हर्षगुप्त जो बनता है कृष्णगुप्त के बाद, उनका विवाह, जो उनकी बहन का विवाह आदित्य वर्धन से जो कर दिया जाता है, जो मौखरी शासक होते हैं, जो मौखरी शासक है जो होते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? आगे आ जाइए। कुमार गुप्त इस वंश का है जो दोस्तों
पहला स्वतंत्र शासक था। जैसे गुप्त में चंद्रगुप्त प्रथम स्वतंत्र था, श्रीगुप्त तो इलाहाबाद अभिलेख से था। तो रिलेट कीजिएगा तो याद रहेगा, जब तक रिलेट नहीं कीजिएगा ना तो भूल जाइएगा। तो रिलेट करना सीखिए, रिलेट इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, तो कुमार गुप्त तृतीय इस वंश का जो पहला स्वतंत्र शासक था, और मौखरी शासक इस बर्मन को है जो दोस्तों है जो पराजित किया था। किसने? यह है जो कुमार गुप्त तृतीय ने मौखरी शासक इस बर्मन को है जो दोस्तों है जो पराजित किया था। इसी समय गौड़ शासक शशांक ने बिहार के क्षेत्र पे अधिकार कर लिया था। किसके समय? कुमार गुप्त तृतीय के समय जो गौड़ शासक था, जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विनाशक माना जाता है, वो है जो दोस्तों बिहार पे अधिकार है जो कर लिया था। और महाबोधि वृक्ष के जो जहां पर आप जानते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को है जो दोस्तों है जो कटवा दिया था। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। और है जो कहा जाता है कि जो वृक्ष जो है अभी जो है चतुर्थ पीढ़ी की है, चतुर्थ पीढ़ी की है। ये भी क्वेश्चन कनिंघम ने दोस्तों है जो फिर श्रीलंका से लाकर लगवाया था। तो महाबोधि वृक्ष है जो वो चौथी पीढ़ी का है, उसके पत्ते सिर्फ है जो छू सकते हैं, बस उसी की इजाजत है अभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों जो इसके सिक्के हैं, इसके सिक्के नालंदा में, रोहतास में और गया में है जो मिले हैं। कहां पर? नालंदा में, रोहतास में और गया में है जो इसके जो सिक्के हैं जो मिले हैं। शशांक को कमजोर करने के लिए हर्षवर्धन ने माधव गुप्त को मगध का प्रतिनिधि बनाया। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये है जो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार मार लीजिए ये सब क्वेश्चंस। अब तो छोटा छोटा क्वेश्चन तो पूछने का समय नहीं है भैया। 4,80,000 फॉर्म भराया है और उसमें है जो 12,000 13,000 को लेना है। तो भैया क्वेश्चंस का तो लेवल तो बढ़ाएगा ना, तो लेवलवा इसी में बढ़ेगा। तो दोस्तों है जो हर्षवर्धन ने किसको भेजा था? शशांक को कमजोर करने के लिए माधव गुप्त को है जो दोस्तों है जो भेजा था, माधव गुप्त को भेजा था। चलिए आगे आ जाइए। हेनसांग ने हर्षवर्धन के समय आया और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हेनसांग हर्षवर्धन के समय आया और है जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। विश्वविद्यालय की अपनी एक मुद्रा थी, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका एक अपना सिक्का था, उस पर लिखा हुआ था श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ। ये है जो दोस्तों है जो इस सिक्का पर लिखा हुआ था। कितना जानते हैं? जो भी देख रहे हैं बताइएगा, क्वेश्चन जानते थे कि नहीं जानते थे आप? बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप जानते थे कि नहीं जानते थे। कमेंट कीजिएगा आप। चलिए आगे आ जाइए। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्री को, जो भी हर्षवर्धन के समय जो आए थे चीनी यात्री, पढ़ाई करने आए, यहाँ रिसर्च करने आए, जो भी करने आए, उसको है जो दोस्तों स्थानीय वो शासक था अर्जुन, उसने है जो दोस्तों है जो उसको क्षति पहुंचाया। तब है दोस्तों नेपाल और तिब्बत के जो राजा थे वो है जो इसका विरोध किया और बिहार के कई क्षेत्रों पर है जो दोस्तों क्या कर लिया? कब्जा है जो कर लिया था, कब्जा है जो कर लिया था। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताइएगा। क्लियर है कि नहीं कमेंट कीजिएगा आप। क्लियर है कि नहीं कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों माधव, देखिए नोट में यही लिखे कि माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने तिब्बत की प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त कराया था। किसने? आदित्य सेन ने। वो किसके पुत्र थे? माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने जो दोस्तों तिब्बत की प्रभुसत्ता से मुक्त कराया था। जो अर्जुन है जो हमला कर दिया था, तो दोस्तों फिर है जो आदित्य सेन ने जो तिब्बत की जो प्रभुसत्ता कुछ क्षेत्र जो चला गया था उसको से मुक्त कराया था। कौन? आदित्य सेन है जो मुक्त कराया था। समझ में आ रहा है? जो भी देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं कमेंट है जो जरूर कीजिएगा। अब है दोस्तों प्रवर्ती गुप्त वंश में आदित्य सेन सबसे शक्तिशाली राजा हुआ, जो मुंगेर एवं भागलपुर के क्षेत्र में है जो दोस्तों उनका कब्जा था। और है जो उनको राजसी की उपाधि है जो धारण किया था। किसकी? राजसी। किसने? आदित्य सेन ने। और है जो अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था, जो कन्नौज शासक यशोवर्मन ने हत्या कर
मगध पर नियंत्रण कर लिया था। जो जीवित गुप्त द्वितीय था वो है जो दोस्तों उसको मार कर यशोवर्मन ने मगध पे है जो नियंत्रण कर लिया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइएगा, क्लियर हुआ कि नहीं एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग, कमेंट है जो जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आ जाइए पालकाल, पालकालीन, पालकालीन आ जाइए दोस्तों। हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन के समय 8वीं शताब्दी में पूर्वी भारत में है जो दोस्तों उसका संस्थापक कौन था? गोपाल था। क्या था? गोपाल है जो उसका है जो संस्थापक था। कौन था पाल वंश का संस्थापक? बताइए। गोपाल, गोपाल था कि नहीं? कमेंट कीजिएगा आप लोग, जरूर लिखते जाइए, कमेंट में भी आप लोग लिखते जाइए तो इंपॉर्टेंट होगा। कमेंट में भी आप लोग लिखते जाइएगा तो बहुत सारी चीज है जो आप सीख जाइएगा। तो गोपाल है दोस्तों है जो पाल वंश का संस्थापक था। और गोपाल के पुत्र जो थे वो धर्मपाल थे जो दोस्तों है जो विक्रमशिला, विक्रमशिला में कहां पर बताइएगा? एक जगह है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जहां पर खुला है, एक जगह है, बताइएगा अगर जानते हैं तो बताइएगा। तो धर्मपाल ने दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, कन्नौज पर है जो आक्रमण किया और चक्रजूत को है जो कन्नौज का शासक है जो दोस्तों है जो नियुक्त किया था। ध्यान रखिएगा। दूसरा है जो दोस्तों कि इसकी जो उपाधि है, धर्मपाल की जो उपाधि है उत्तरापथ स्वामिन की है जो दोस्तों है जो उपाधि है जो मिला। किसका उपाधि जो है? उत्तरापथ। VBI क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। उत्तरापथ स्वामिन की है जो दोस्तों है जो उपाधि धर्मपाल को है जो मिला हुआ है। अब है जो इसके पुत्र जो थे क्या थे? देवपाल थे। यहां से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, देवपाल से भी क्वेश्चंस है जो बहुत बार पूछे गए हैं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देवपाल है दोस्तों, इसने राजधानी कहां बनाई? मुंगेर बनाई। कन्नौज संघर्ष में भी है जो दोस्तों ये भाग लिया। ये उदार शासक था। बोलता है कि पाल वंश में सबसे उदार शासक कौन था? तो देवपाल था। और है दोस्तों ये विस्तारवादी नीति भी है जो दोस्तों है जो इसने है जो अपनाई है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, एक जगह सिंक्रोनाइज कर दी है कि नहीं कर दी है। और पाल वंश का पतन भी है दोस्तों इसी के समय हुआ, देवपाल के समय। उदार था, विस्तारवादी भी था, लेकिन दोस्तों वो है जो इसी के समय पाल वंश का पतन भी हुआ। फिर दोबारा उत्थान भी होता है, दोबारा बताएंगे कि कैसे उत्थान होता है। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। PDF लेने के लिए करंट अफेयर सब मिल जाएगा। अब देखिए, अब यहां से पार्ट 2 आ जाइए। पाल वंश में पार्ट 2 आई है। मिहिर भोज तथा महेंद्र पाल के समय प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार पर है जो क्या किया? अधिकार है जो कर लिया मेरे भाई। और यहां से क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जो देखिए दूसरा, जब पाल वंश का दूसरा बार उत्थान कैसे होता है? तो महिपाल प्रथम के समय पाल वंश को द्वितीय संस्थापक है जो कहा जाता है। पाल वंश को द्वितीय संस्थापक है जो कहा जाता है। जरूर जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे भैया मेरे, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। PDF लेने के लिए करंट अफेयर्स और इसका आप है जो इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं 9673258206। चलिए, तो है जो द्वितीय संस्थापक पाल वंश का कहा जाता है। यह है जो दोस्तों महिपाल मगध और बंगाल पर क्या किया? अधिकार कर लिया। लेकिन दोस्तों इसके उत्तराधिकारी कमजोर होने के चलते, जब उत्तराधिकारी कमजोर हो गया तो दोस्तों सेन वंश ने उत्तरी बिहार तथा बंगाल पर अधिकार कर लिया। भैया जहां जहां कमजोर होगा, रामगुप्त कमजोर था समुद्रगुप्त के बाद, तो है जो देखिए वहां पर है जो स्थिति खराब हुई। तो यहां पर भी है जो उत्तराधिकारी कमजोर हुआ तो सेन वंश ने है जो दोस्तों है जो इसका है जो अधिकार कर लिया। क्लियर? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब आ जाइए रामपाल। भैया रामपाल के मृत्यु के बाद गढ़वाल वंश जो है शाहाबाद और गया में क्या किया? अपने आप को है जो विस्तार किया। और उस समय है जो गढ़वाल वंश का शासक था गोविंद चंद, उसने जो मुंगेर तामपर से तुरुस्कंड नामक कर की है जो चर्चा है जो दोस्तों यहां से मिलती है। ये तुरुस्कंड जो एक कर है वो है जो दोस्तों है जो किसानों से प्राप्त करता था और तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए एक कर को है जो वहां से लेता था। क्लियर? क्लियर हो गया ना? तुरुस्कंड मुंगेर से VBI क्वेश्चंस किसके समय? गढ़वाल के समय, गोविंद चंद। तो है जो एक एक चीज है जो क्लियर रहेगा, कट एकदम
याद कर लेंगे। चलिए आ जाइए। अब है जो भैया देवपाल, जो देवपाल हम लोग पढ़े थे वहां धर्मपाल का बेटा, उससे है जो कुछ और है जो फैक्ट्स जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसको देख लीजिए। कीड़ा है भाई मेरे। चलिए अब है जो देवपाल से क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। अब है जो VVI क्वेश्चंस, ये पूछा हुआ क्वेश्चन सब। जावा के शासक बलदेव पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक बिहार की देखरेख के लिए 5 गांव है जो अनुष्ठान में दिए। किसके समय? देवपाल के समय, है ना, देवपाल के समय। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? दूसरा है कि नालंदा में विदेशी विद्यार्थी के लिए एक छात्रावास है जो निर्मित किया गया। किसके समय? देवपाल के समय। अब आगे आ जाइए। दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र वंशीय शासक जो नालंदा में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण के लिए जो कि अनुमति मांगी, किससे? देवपाल के लिए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहां पर है जो दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहां पर है जो दिखाई देगा। चलिए, तिब्बत से पाल वंश के क्या थे? घनिष्ठ संबंध थे। और है दोस्तों जो विद्वान थे शांत रक्षिक और अतिश दीपांकर, वो है जो तिब्बत गए थे। जब संबंध अच्छा होगा तो दोस्तों है जो आदान प्रदान है जो होगा, किसका? संवाद भी होगा, है ना। तो जो भी देखना लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शांत रक्षित और है जो अतीश दीपांकर है जो दोस्तों तिब्बत गए। और उसी समय बख्तियार खिलजी के अभियान के बाद भी दोस्तों नालंदा महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के लिए धरवा स्वामी है जो बिहार आया था। जो बख्तियार खिलजी के समय नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए तिब्बती धर्मा स्वामी है जो दोस्तों है जो बिहार है जो उसी समय आया था। और उस समय बख्तियार खिलजी का क्या चल रहा था? आक्रमण है जो चल रहा था। ये है जो दोस्तों है जो पाल वंश है जो आपका है जो खत्म होता है। पाल वंश है जो आपका खत्म होता है। कैसा है PDF, कैसा है बताइएगा। मिथिला के कर्नाट वंश एक पेज में है, खत्मे कर देते हैं। अब है जो दोस्तों रामपाल के समय मिथिला में कर्नाट वंश का है जो दोस्तों उदय हुआ। और किसके समय? रामपाल के समय तिरहुत में नन्द देव ने कर्नाट वंश की स्थापना किया। किसने? नन्द देव ने है जो दोस्तों कर्नाट वंश की है जो स्थापना किया। किसने? और है जो दोस्तों 1097 से 1147 ईस्वी। और उपाधि जो था उसको कर्नाट कुलभूषण की उपाधि नन्द देव को मिला कि नहीं मिला? अब है जो दोस्तों नन्द देव का जो पुत्र था गंग देव, वो है जो योग शासक था। और राजधानी कहां बनाई? सिमरावगढ़, जो वर्तमान नेपाल के जो पूर्व में है। क्लियर? आगे है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय नरसिंह देव और तिरहुत और दरभंगा में है जो दोस्तों अपना है जो अधिकार किए हुए था। किसके समय? बख्तियार खिलजी के समय। ऐसा फैक्ट है, ऐसा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। फिर है जो राम सिंह देव ने है जो दोस्तों तिब्बत यात्री धर्मा स्वामी ने तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के असफल अभियान की चर्चा की है। पूछता है किसके समय है जो दोस्तों है जो धर्मा स्वामी ने तुर्क सेनापति तुर्गिल तुगन के असफल अभियान की चर्चा है जो करता है? तो राम सिंह देव। किसके समय? राम सिंह देव, है ना, राम सिंह देव। ध्यान रखिएगा। हरि सिंह देव गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय कौन शासक था कर्नाट वंश का? तो हरि सिंह देव था। और हरि सिंह देव ने है जो दोस्तों सामना नहीं किया और नेपाल से जो क्या हुआ? पलायन, नेपाल में पलायन हो गया, नेपाल भाग गया। और उसी समय यह है जो दोस्तों पंजी प्रबंध एक प्रथा है, और आज भी है जो प्रथा है जो चल रही है, वहां पंजी प्रबंध का है जो दोस्तों जो विकास किया और एक समाज सुधारक है जो कहा जाता है। विद्यापति की रचना कृतिलता के अनुसार हरि सिंह के पश्चात मिथिला में अराजकता का माहौल है जो दोस्तों है जो बन गया। तो हरि सिंह देव इसका अंतिम शासक था। और 1378 में कर्नाट वंश का अंत हुआ। उसके बाद ओइनवारा वंश है जो दोस्तों है जो स्थापित हो गया। कौन सा? ओइनवारा वंश है जो स्थापित हो गया। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहा। आप है जो इस PDF को है जो देख सकते हैं। बिहार स्पेशल के एंशिएंट पार्ट आज खत्म होता है। बिहार स्पेशल के एंशिएंट पार्ट है जो खत्म होता है। कल से हम लोग मध्यकालीन बिहार है जो पढ़ेंगे और है जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार के 15 से 18 क्वेश्चन अगर प्राप्त करना है
तो आप इसी तरह से है जो आपको है जो क्लास करना पड़ेगा, और है जो पीडीएफ है जो अगर आप लेते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। तो करंट अफेयर्स का पीडीएफ और इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो दिए गए नंबर पे है जो आप कंसल्ट जरूर करें, दिए गए नंबर पे है जो कंसल्ट जरूर करें। यह है जो करंट अफेयर्स और इसका पीडीएफ 9673258206 पे है जो ये पीडीएफ ले सकते हैं। और है जो करंट अफेयर्स का जो पेपर बेस्ड, पेपर प्लस हैंड रिटेन दोनों है जो करंट अफेयर्स 370 पेज का 7.5 महीने का है जो दोस्तों है जो इंपॉर्टेंट। पिछले बार 37 क्वेश्चन है जो लड़े थे, और इस बार तो और मजबूती के साथ है जो हम कर रहे हैं कि क्वेश्चन लड़ेंगे। तो आप हमारे साथ है जो जुड़ सकते हैं, और 1000 क्वेश्चंस का एक सीरीज चलेगा एग्जाम से 15 दिन पहले, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट है, 1000 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप है जो उसमें है जो इनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर है दोस्तों है जो नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जो देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर है दोस्तों नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आपसे एक ही उम्मीद है कि आप जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बड़ा फॉर्म गिरा है 4,80,000 के आसपास, और है जो बहुत बड़ी संख्या में कंपटीशन है। हल्के में मत लीजिएगा, हल्का हो जाइएगा, हल्के में लिए तो हल्का हो जाइएगा। इसीलिए मेहनत करते रहिए। बेसिक मूल चीज, ये सब मूल चीज है। आप है जो सेट मार रहे हैं वो सबसे नहीं होगा, कितनों पढ़ लीजिए। तो आपको मूल चीज है जो है ये सब चीज है, मूल चीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फिर है जो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।